हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 और गणित है हमारा 11 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11 का मैथ। यानी कि हमारा हो चुका था 6.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी थी और 6.2 का यानी कि परिचय हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन आंसर। तो हम देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो निम्नलिखित असमीकरणों को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला सवाल है x प्लस वाई लेस देन 5। तो हमें यहाँ से एक सर्व असमीकरण दी गई है। इसके पहले तो हम x और y के मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक ग्राफ खींचेंगे, उस पर इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, और एक बात पहले बता चुके हैं कि जो परिचय वीडियो बनी थी उसमें कि एक असमीकरण से केवल एक ही रेखा मिली, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेखीय असमीकरण। तो इसमें एक ही रेखा मिलेगी एक समीकरण से। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब नंबर 1, पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर रख दो 0। पहले एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 3 बिंदु, x इसमें और y इसमें। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी कि y बराबर 5। जब x का मान कितना रखा, 0, तब y मिला हमारे पास 5। जब y बराबर 0 रखने पर तो y के स्थान पर 0 रखेंगे यहाँ पर। तो हमें बिंदु क्या मिलने वाले हैं, ये y की जगह पर 0, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 0 बराबर 5, यानी कि x बराबर हमें मिल जाएगा 5। जब 5 मिल जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब हम x की कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इस रेखा पर हो। कोई भी x का मान लेंगे, हम रखते हैं x बराबर 2 रखने पर रख दो भैया 2। जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5। 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 3। y बराबर 3। y बराबर 3। तो जब हमने x बराबर कितना डाला, 2, यानी कि 2, x बराबर 2 डाला और y बराबर 3 मिला। अब हम एक ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, x एक्सिस y एक्सिस। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब पहली बात, यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे हम। ये हमारा मूल बिंदु 0,0 पे आके हम यहाँ
रुके हुए हैं। अब यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे कि x बराबर 0, यानी कि x पर कितना चलना है 0, तो 0 चलेंगे, यहीं रुके रहेंगे। जब y पर 5 चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये मिल जाएगा हमें 0,5, ये एक बिंदु मिल जाएगा 0,5। अब कह रहा है x पर 5 चलना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएंगे, और y पर 0, तो ये बिंदु मिलेगा 5,0। अब x पर कितना चलना है 2 चलना है, और y पर चलना है हमें 3, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, ये 2,3। अब हम ये रेखा यहाँ से सीधी रेखा यहाँ पर खींचेंगे, तो ये एक ही बिंदु पे, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु मिल चुके हैं। और ये रेखा किस प्रकार की खींचेगी, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल लेस देन दिया, न कि इक्वल दिया। यहाँ पर लेस देन दिया है तो ये डॉटेड लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन बन गई, तो हमने ये बिंदु दर्शा दिए। और इसमें यदि हम हल क्षेत्र देखें कि हल सॉल्यूशन किधर होगा, हल सॉल्यूशन देखने के लिए हमें जो इक्वेशन दी गई है, यानी कि x + y < 5, इसे मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर x और y के मान रखेंगे यहाँ 0,0, यानी कि 0x का मान 0 + 0 < 5, 0 < 5, जो कि हमेशा सत्य है। 0 से बड़ा होता है 5, सत्य है। तो इसका एरिया किस तरफ आएगा, ये मूल बिंदु रेखा से इस तरफ है, ये इस तरफ, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को निचला अर्धतल कहेंगे, और इसको ऊपरी अर्धतल, अर्धतल, और इसे कहेंगे निचला अर्धतल, निचला अर्धतल। ये निचले अर्धतल में हमारा सॉल्यूशन, हल सॉल्यूशन है। तो इसे दर्शाएंगे किस प्रकार, इसे इस एरो से, इस तरफ है हमारा हल सॉल्यूशन, इसी को हम पेंसिल की मदद से इस तरह एरिया को रंग देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 2x + y > 6। इसे रफ करेंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। दूसरा सवाल 2x + y > 6। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x + y = 0
6 बराबर 6। तो x और y के मान निकालेंगे। एक बार रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बाई, जब x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0, तो ये वाला भाग ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 6। और जब वो y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर यहाँ 0 रखेंगे, y बराबर 0, तो यहाँ पर 2x ये मिल जाएगा, 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर मिलेगा 3, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर हमें x का मान 3 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये है हमारा मूल बिंदु। अब यहाँ पर रेखा देखेंगे। अब पहली बात क्या है, यहाँ पर पहले तो हम बिंदु दर्शाएंगे 0,6, 0,6 यानी कि x पर 0 चलेंगे, y पर 6, यानी कि हम आ जाएंगे यहाँ पर 0,6 पर, ये होगा। और 0,3 यानी कि 3,0, 3,0 यानी कि x पर 3 चलना है और y पर 0, ये मिल जाएगा हमें 3,0। ये हमें बिंदु मिल जाएंगे। रेखा कैसी खींचेगी, यहाँ पर ठोस रेखा खींचेगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, केवल लेस ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पर इक्वल भी लगा है, तो ये रेखा का भी एरिया घेर लेगा। तो यहाँ पर एक रेखा पूरी तरीका से यहाँ पर खींचेंगे, बिंदुओं को मिलाते हुए, बिंदुओं को मिलाएंगे यहाँ से, ये हमने मिला दी, ये दूसरा तल और ये फर्स्ट तल, ऊपरी अर्धतल और निचला अर्धतल। तो अब क्या करेंगे, इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट कराएंगे, क्योंकि हमें जानना है कि इसका हल भाग किधर है, इसका हल किस ओर है। तो इसका हल जानने के लिए दी गई समीकरण में, यानी कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराते हैं। इधर क्या बनेगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो कि कभी भी बराबर, यानी कि इससे, यानी कि 0 जो है 6 के ना तो बराबर हो सकता है और ना ही छोटा हो सकता है 0 से। तो ये क्या होगा, असत्य, ये होगा असत्य। तो इसका एरिया किस तरफ होगा, इसका एरिया होगा हमारा, ये मूल बिंदु निचला अर्धतल में है, तो हमारा ये संतुष्ट नहीं हो रहा है मूल बिंदु से, तो इसका जो एरिया होगा इधर का एरिया गिरेगा, ये एरिया इधर का गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का भी हल सॉल्यूशन ये हमें मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y, तीसरा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12।
लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहले समीकरण को 3x प्लस 4y बराबर 0 के रूप में लिखना होता है। ये लिखने के बाद अब हमें चाहिए x और y के मान। तो इसमें x और y के मान कैसे निकालेंगे? पहले स्टेप में x बराबर 0 रख दो, यानी कि बॉक्स बनाएंगे x एंड y। x को 0 रख दो तो ये वाला 0 बनेगा पूरा। तो यहाँ पर 0 x 0 रखा तो y कितना मिलेगा? 4y बराबर 12, यानी कि 4y बराबर 12। तो y बराबर 4 तिहाई 12, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें y का मान 3 मिला। और जब y का मान हम कितना रखेंगे? 0। y का मान 0 रख दो, एक बार x का मान 0 तो एक बार y का मान 0। जब y का मान 0 रखेंगे तो 3x बराबर 12 होगा। तो 3x बराबर 12 और इससे ये कट जाएगा 4 बार। तो x बराबर कितना मिला हमें? 4। x बराबर 4। जब x बराबर 4 मिला तो ग्राफ खींच दो, x एक्सिस y एक्सिस। इतनी बात। यहाँ पर मूल बिंदु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0,3, यानी कि x पर 0 y पर 3, 0,3 ये वाला बिंदु मिल जाएगा ये। और 4,0 4 चलो इधर, ये मिल जाएगा हमें 4,0। यहाँ से रेखा खींचेंगे। कैसी रेखा? यहाँ पर देखेंगे तो लेस देन इक्वल भी है, इक्वल भी है तो ठोस रेखा खींच देंगे बिंदुओं से मिलाते हुए। इसका हल क्षेत्र देखेंगे। हल क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? वही स्टेप है, सभी क्वेश्चन एक ही तरह से हो रहे हैं यहाँ पर। यानी कि जो समीकरण दी गई है, यानी कि 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 को 0 लिखना किस तरीका से? इस तरीका से ही लिखना, यानी कि हम डायरेक्टली लिखेंगे को मूल बिंदु 0, बिंदु 0,0 इतने नीचे तक दिखाई दे रहा है। 0,0 से संतुष्ट कराने पर करवाओ या संतुष्ट। यहाँ पर देखते हैं x और y की जगह पर 0 रख दो, तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये सब 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर 12 हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये कह रहा है इक्वल भी हो सकता है, यानी कि अब हमें पता चला कि ये कैसा है? सत्य कथन है। कथन कैसा है? ये सत्य है, हमेशा 12 0 से बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो मूल बिंदु हमारा लाइन से नीचे है, यानी कि फर्स्ट तल में है, तो इसका जो एरिया घिरेगा वो भी फर्स्ट तल की ओर ही घिरेगा। जब मूल बिंदु को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं करता है, तब मूल बिंदु से बाहर की ओर का एरिया घेरता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का भी हल सॉल्यूशन मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 4 क्वेश्चन।
4 4 है y प्लस 8 y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ये है। तो अब हम क्या करेंगे, y को उधर ले जाओ तो ये 8 इधर रह जाएगा और 2x जब y उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यानी कि ये बना 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। इतने से हमें पता चलता है कि जो रेखा खींचेंगे वो एकदम ठोस होगी, सबसे पहली बात। अब हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं इसे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ से x और y के मान निकालेंगे तो x और y के मान x और y, जब x 0 रखेंगे, ये क्या रखा हमने 0, तो हमें मिला क्या माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ पर y बराबर -8। अब जब हमने y बराबर 0 रखा यानी कि इसको छुपा लेंगे तो 2x बराबर 8 मिल जाएगा, 2x बराबर 8, यानी कि ये मिल जाएगा x बराबर, ये घट जाएगा 4 बार और ये 4, x का मान ये y का मान कितना -8 और जब y 0 तब ये 4। तो ग्राफ खींचेंगे अब, x एक्सिस y एक्सिस और x डैश y डैश। y डैश पर हमें -8 चलना है। इसे कुछ नीचे थोड़ी जगह कम है, y x यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक दिख नहीं रहा है, यानी कि ऊपर बनाएंगे इसको। इधर का रफ करेंगे, वन 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ तक काफ़ी है। 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, ये x एक्सिस y एक्सिस। तो हमें x पर कितना 0, y पर -8 यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा 0, -8। और ये वाला x पर 4 चलना है, x पर 4 y पर 0, ये मिलेगा हमें 0 4,0। रेखा पहले ही बता चुके हैं कैसी खींचेगी, ठोस रेखा खींचेंगे, यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे ये। तो अब हम इसको, ये रेखा खींच चुकी है तो हम इसे हल सॉल्यूशन को जानने के लिए इस रेखा को संतुष्ट कराते हैं। तो जब हम x के स्थान पर, x और y के स्थान पर 0 0 रखेंगे तो 0 -0 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें
8 ये मिलेगा हमें, यानी कि 0। ये बात सत्य होगी, 8 हमेशा 0 से बड़ा होगा। देन 8, यानी कि ये बात सत्य है। जब सत्य है तो पता है किस तरफ का एरिया घेरेगा। मूल बिंदु किस तरफ है, इधर। ये 0,0 इसे क्या ये संतुष्ट कर रहा है। जब 0 को यानी कि मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है तो एरिया ऊपर की तरफ, यदि इसको संतुष्ट नहीं करता तो एरिया नीचे की तरफ। तो एरिया ऊपर की तरफ का रंगीन हो जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा। ये हल सॉल्यूशन इसका मिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोर के बाद 5 5 x माइनस बाई लेस देन इक्वल टू 2। रेखा ठोस खींचेंगे, ग्राफ बनाएं। पहले तो यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 0। बिंदु ज्ञात करते हैं x y, x के स्थान पर 0, तो y बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना है 2। तो माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा -2। और सब y को 0 रखेंगे, y को 0 रख दो तो x बराबर 2 मिलेगा। तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, माइनस 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 माइनस। यहाँ पर मूल बिंदु पर जाकर आराम कर लो, यहाँ पर रुक चुके हैं। अब यहाँ से हमसे किसी ने कहा कि x पर 0 चलो, यानी कि यहीं बैठना है। y पर -2, यहाँ पर आ गए 0, -2, 0, -2। अब x पर 2 चलो और y पर 0 चलो, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2,0। रेखा को खींच दो फटाफट, और ये है 0 -2, ये वाला। ये और ये मिलाती हुई रेखा जाएगी। मूल बिंदु जो है वो ऊपर है, ये नीचे है। तो हल सॉल्यूशन को जानने के लिए संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु से, x बराबर 0 एंड y बराबर 0 रखने पर। रख दो यहाँ 0 -0 लेस देन 2, यानी कि 0 लेस देन 2 इक्वल टू 2, यानी कि ये भी बात सत्य है। 0 हमेशा छोटा होता है 2 से, सत्य है। तो एरिया किस तरफ का जाएगा, ये पहले तो देखेंगे। हमने मूल बिंदु से संतुष्ट करा, यानी कि इस बिंदु से संतुष्ट, इस तरफ के किसी भी कोई भी बिंदु लेते हैं तो ये जो असमिका दी हुई है ये संतुष्ट हो जाएगी। तो संतुष्ट होगी तो ये इस तरफ का ही क्षेत्र घेरेगी। यहाँ पर क्या लेते हैं, इसीलिए मूल बिंदु लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर याद नहीं रख सकते कौन कौन से बिंदु लें। यहाँ से इस तरफ के कोई भी बिंदु उठाएंगे और इसमें रखेंगे तो ये संतुष्ट कर जाएगा। इसका हल सॉल्यूशन हो चुका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाँच छमा 2x - 3y ग्रेटर देन 6, 2x - 3y ग्रेटर देन 6, 2x पहला स्टेप इक्वल लिखो, इक्वल बराबर 6,
एक्स और वाई के मान निकालो। एक्स यहाँ, वाई यहाँ, एक्स 0 रखो, एक्स 0 तो ये छुपा लो, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो -3y, -3y, 3y बराबर 6, यानी कि -3y बराबर 6। इससे ये 2 बार कटेगा और ये माइनस उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा 2, यहाँ मिलेगा -2 मिलेगा। अब y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो इतना ये छुपा लेंगे और ये बचेगा हमारे पास 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 3, 0 तो ये 3। ग्राफ माइनस में भी जाना है, x y यानी कि -1, -2 और -3, काफ़ी है इतना। 1 2 3 4 मूल बिंदु पर जाकर रेस्ट करो। अब कोई आया और हमसे कहा कि x पर कितना चलो 0, यानी कि x पर 0 पर तो खड़े ही है, और कह रहा है कि माइनस यानी कि y पर -2 चलो, y पर -2 नीचे होगा और +2 ऊपर होगा, तो -2 बता रहा है तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो बिंदु हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 0, -2, और यहाँ पर ये इतना मिलेगा। फिर उसके बाद हमसे कहा कि x पर 3 चलो, y पर 0, 3, 0, 3, 0, यहाँ से रेखा खींचेंगे और रेखा डॉटेड लाइन होगी, ये डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर केवल और केवल क्या है, लेस देन केवल अपना एक ही आंसर बताता है कि हम 6 से, यानी कि 6 से ये वाला पार्ट जो है 6 से, ये वाला पार्ट 6 से कम है। ये पहले ही कह दिया, इसमें कोई भी मान डालें तो 6 से कम आएगा। तो इसमें जब कम आएगा तो इसे संतुष्ट कराते हैं, रेखा भी खींच ली है। अब संतुष्ट कराते हैं इसको 0, 0 से, 0, 0 रखेंगे इसमें, तो ये 2 × 0 -3 × 0 और ग्रेटर देन 6। क्या 0 हमेशा बड़ा होगा 6 से? कभी नहीं, पूरी जिंदगी 0 6 से बड़ा नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा यानी कि इधर के किसी भी बिंदु को उठा के अगर उसमें डालें तो वो संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जब बिल्कुल भी नहीं होगा तो इस तरफ के जो है उस तरफ का एरिया ये घेरेगा। इसका हल सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन, -3x + 2y, -3x + 2y, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू -6। माइनस से दोनों तरफ क्या करो, गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे तो ये माइनस, जो भी माइनस का वो प्लस का होगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो ये 3x किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का 2y बनेगा। और यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर सर्वसमिका असमिका बदल जाएगी, तो यहाँ पर असमिका बदल जाएगी, इस तरफ मुंह खुल जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2y = 6। x और y के मान निकालेंगे यहाँ से, x एंड y, x 0 रख दो
वाई 0 रख दो, एक्स 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0, यानी कि -2y बराबर 6। जब माइनस को उधर भेजेंगे तो -6, 2 3 6, तो माइनस का 3 मिलेगा। और जब इसको 0 करेंगे तो 3x बराबर 6, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। जब 2 मिल जाएगा तो यहाँ पर ग्राफ भी खिंच जाएगा। 1 2 3, -1 -2 -3, वाई डैश एक्सिस और ये एक्स एक्सिस बिंदु दर्शाएं इस रेखा पर। तो बिंदु दर्शाते हैं, तो यहाँ पर जाकर हम रुक चुके हैं यहाँ पर, और कोई आया हमसे कहा कि एक्स पर 0 भागो, 0 भागो, यहीं रुके हैं, यानी कि ये बिंदु जो है जहाँ रुके हैं वो 0,0 ही है। और कहता है कि वाई पर -3 चलो, तो -3 यहाँ पर है, तो ये हमें मिलेगा -0,-3। ये वाला जो बिंदु है वो 0,-3 मिला। अब दूसरी बार कहा कि एक्स पर 2 भागो, 1 2, यहाँ पहुँचे वाई पर 0, तो 2,0। रेखा कैसी खिंचेगी? रेखा खिंचेगी ठोस। तो यहाँ पर रेखा इन बिंदुओं को मिलाती हुई जाएगी। ये रेखा खिंच चुकी है, तो अब इन बिंदुओं को संतुष्ट कराएंगे। दी गई समीकरण को 0,0 से संतुष्ट कराने पर संतुष्ट करा दो भैया। 3 गुणे 0, 2 गुणे 0 और लेस देन। थ्री इंटू 0 -2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखें तो 0 बना, लेस देन 6। यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ पर जो हमने इसको पहले तो हल किया, तो हमने ये इक्वेशन बनाई, लेकिन हमें जो इक्वेशन दी थी वो ये थी। तो हमने पहले क्या किया, इससे संतुष्ट कराया, तो ये संतुष्ट हो रहा है, यानी कि सत्य है। यदि इससे नहीं कराते, उससे कराते, तब भी संतुष्ट होना चाहिए। करते हैं -3 इंटू 0 ऊपर वाली से, +2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये सब कुछ 0 बनेगा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये कौन बता सकता है कि 0 बड़ा है या छोटा है -6 से? पता है क्या? 0 बड़ा है -6 से, क्योंकि ये 0 यहाँ पर होता है। अगर नंबर 9 खींचें तो 0 इधर चलेंगे तो 1 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा, 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर, और इससे पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। तो जो -6 है वो 0 से बहुत छोटा है। जब छोटा है तो सत्य है, ये 0 बड़ा है -6 से, तो इससे भी सत्य है। जब सत्य है तो मूल बिंदु हमारा इस तरफ है, तो इस तरफ का एरिया ये घेर लेगा। इसका हल सॉल्यूशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
7 के बाद आएगा 8, 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x और है लेस देन 30। डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। पहले 3x माइनस 5x लेस देन 30 इक्वल 30 इक्वल बराबर 30। x और y के मान निकालेंगे। x और y x 0 रख दो एक बार, y 0 रख दो एक बार। जब x 0 रखा तो ये छुपाया तो ये मिला हमें -5 इससे ये 6 कटा और x बराबर -6, ये उधर गया माइनस का। x कितना, ये y का मान निकलेगा, ये गलती नहीं करना, ये है x, इसको छुपाएंगे तो 3y बराबर 30, 3 दम्मा 30, y बराबर 10। यहाँ पर कितना 10। जब y को 0 तब इसको छुपाएंगे तो अभी हमने x का मान निकाला, वो कितना था -6, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। ग्राफ टू 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आ जाओ मूल बिंदु पर। ये चौराहा है, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे जाकर। अब यहाँ पर 0,0। अब हमसे किसी ने कहा कि पहले इस वाले रोड पर 0 चलो, यानी कि चलना ही नहीं है, यहीं पर रुकना है। और इस वाले रोड पर कितना चलना है 10, यानी कि यहाँ तक। तो ये आ जाएगा 0,10। अब आ जाओ अगले स्टेप पर। यहाँ पर कह रहा है कि -6 किस पर चलना है, इस वाले रोड पर। -6 आ जाओ यहाँ पर, ये है -6, तो -6 यहाँ पर और y पर कितना 0, चलो मत, तो -6,0। इन बिंदुओं को मिला दो। अगर यहाँ पर इसको मिलाते हैं तो ये रेखा खिंच जाएगी। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड तल कैसे पहचाना, ये क्या है मूल बिंदु, ये क्या है ऊपरी अर्धतल यानी कि सेकंड, ये निचला तो फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट कराते हैं इसको। मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 0 -5 × 0 और लेस देन 30। 0 लेस देन 30 हमेशा पूरी जिंदगी सत्य रहेगा। ये हमेशा पूरी जिंदगी सत्य रहेगा। ये
जब सत्य रहेगा तो मूल बिंदु को ढूंढो किधर है, मूल बिंदु मिल जा मिल गया। ये मूल बिंदु फर्स्ट तल में है, यानी कि इस तरफ, तो इसे संतुष्ट किया है तो इसी की तरफ जाना होगा। इसने इसको संतुष्ट किया है तो इसका एरिया किधर जाएगा, इसी की ओर जाएगा। जो संतुष्ट कराएगा उसी से पूछने जाएंगे। इसका हल सॉल्यूशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, इधर का रफ करें। नौवां है y लेस देन -2, y लेस देन -2 केवल और केवल। यहाँ पर तो y का मान ही दे रखा है, y बराबर कितना है -2। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं लेना है, x बराबर 0 बिना देखे डायरेक्ट क्या करना है, ग्राफ खींचना है फटाफट। यहाँ पर -2 y बराबर -2 पर रेखा खींच दो। y पर कितना, चलो -1 -2, ये यहाँ पर। तो ये रेखा इस तरीका से खींची जाएगी। ये ऊपर का क्या होगा, आधा अर्धतल, हाफ अर्धतल, और निचला होगा अर्धतल। ये फर्स्ट, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। अब यहाँ पर 0,0 से संतुष्ट कराते हैं मूल बिंदु। जीरो कॉमा जीरो से संतुष्ट कराने पर जब संतुष्ट कराएंगे तो y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 लेस देन -2, जो कि पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये कभी छोटा नहीं होगा -2 से। तो ये क्या है, असत्य। जब ये असत्य है तो मूल बिंदु किधर है हमारा, ये मूल बिंदु हमारा ऊपर है। जब ऊपर है, इसने इसे संतुष्ट किया ही नहीं, जब नहीं किया तो इससे दूर भागो। ये मूल बिंदु से बाहर की ओर का एरिया घेरेगा। और अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3, इसे भी देखते हैं। x ग्रेटर देन -3, ग्राफ खींच दो। -1 -2 -3, -3 से रेखा खींच दी जाएगी। अब इसमें क्या करना है कि इसमें करना है दी गई समीकरण,
दिए गए समीकरण को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर करा दो भैया। 0 रख दो x के स्थान पर, 0 लेस देन ग्रेटर देन -3। पूरी जिंदगी सत्य होगा, क्योंकि -3 से हमेशा और हमेशा 0 बड़ा होगा। जब इसको मूल बिंदु ने क्या किया, संतुष्ट किया है। जब संतुष्ट कर दिया है, ये हमारा मूल बिंदु, इसने जब संतुष्ट किया तो इसी की तरफ जाना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन खत्म, लास्ट क्वेश्चन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि 6.3 प्रश्नावली में, डायरेक्ट प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।